21 तारीख। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। हरि बोल। इसका कुछ है जगत धात्री है? अच्छा, है उसमें कुछ? थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं? अच्छा अच्छा। आज बंगाल में जगत धात्री माता की पूजा का दिन है, मंगलवार आज। तो नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। देखिए कि हम रोज भोजन करते हैं तो स्वस्थ ठीक रहता है, शरीर का स्वस्थ। अगर कुछ भोजन कुछ दिन नहीं करें तो कमजोर हो जाएंगे। इसी प्रकार आत्मा की खुराक भागवत है। नित्यम भागवत सेव्य, नित्य भागवत का सेवन, ये श्रील सुखदेव महाराज बता रहे हैं। तो एक तो शरीर की स्वस्थता है, एक आत्मा की स्वस्थता। शरीर की स्वस्थता का हम ध्यान रखते हैं, भोजन करके नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, पर आत्मा की स्वस्थता को हम भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हमें आत्मा को भी स्वस्थ रखना है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, आत्मा की खुराक भजन है। याद रखो, भोजन और भजन तो मिलते जुलते शब्द भगवान ने बना रखे हैं। खाने को भोजन और भगवान का सिमरन भजन। तो भागवत को नित्य इसका सेवन करना, नित्य पाठ करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो आत्मा के रूप में अस्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चा बचपने के कारण पढ़ना नहीं चाहता, जबकि पढ़ाई उसके लिए बहुत जरूरी है। पढ़ा बचपन में ही जाता, बड़े होकर नहीं। अडल्ट शिक्षा भी होती है पर बचपन में ही पढ़ा जाता है। कहा ना, जो तोता बूढ़ा हो जाता है उसको नहीं पढ़ा सकते तुम, बूढ़े तोते को पढ़ाना कठिन है। तो बच्चा जैसे बचपने के कारण पढ़ना नहीं चाहता, इसी प्रकार हम अविद्या के कारण भक्ति नहीं करना चाहते। हम लोग भगवान की शरण में नहीं आना चाहते। तो यहाँ सुखदेव महाराज बता रहे हैं कि नित्य भागवत की सेवा करने से
और भक्तों की संगत से करने से हृदय के सारे कलमश लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। अंदर हम सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। एक बार मुझे लॉस एंजलिस की याद आई, तो लॉस एंजलिस में मैं था, प्रवचन किया, तो प्रवचन के बाद एक आदमी मेरे पास आया, बड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा देखने में, मेरे को कहता है कि आपसे मैं अंग्रेजी में बात कर रहा है, 1 मिनट बात कर सकता हूँ? मैंने बोलिए। कहते मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे बड़ी मन बड़ा परेशान रहता है। देखने में अच्छा है, अंदर परेशानी है। ये जो अंदर की परेशानी है ना, हम सबको, किसी को ज्यादा किसी को थोड़ी है जरूर, ये भागवत के सेवन से जाएगी। नित्य भागवत का सेवन करना है। तो भगवान के एक ना पुण्य श्लोक है, पुण्य श्लोक भगवान, तो उनके चरणों में हमारी भक्ति पक्की होती जाएगी भागवत महापुराण की कृपा से। ये शरीर हमको पुण्य श्लोक भगवान के श्री चरणों में लगाने के लिए ये मिला है ये नश्वर, जैसे पशु पक्षियों के शरीर नश्वर हैं, ये भी नश्वर है, लेकिन इसके द्वारा हम पुण्य श्लोक भगवान के चरणों में लग सकते हैं। इसलिए प्रहलाद जी जब अपनी माँ के पेट में थे, कयादू के पेट में, प्रहलाद महाराज के नाम, माँ का नाम था कयादू। कयादू के पेट में जब थे तो देवता लोग अभी असुरराज कहीं गए हुए हैं, असुरों के राजा हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया है, शक्ति अर्जित करने के लिए। पीछे से देवताओं को पता वाला ये इतना परेशान कर रहा है, तो इसकी संतान जन्म लेने वाली है, बहुत परेशान करेगी। देवताओं ने जाकर के बंदी बना लिया कयादू माता को और लेकर आ गए। आप कृपया थोड़ा इधर आ जाओ, अरे वो थोड़ा ध्यान रखा करो, जहाँ जगह कम है ना, यहाँ बड़ी जगह है, आप लोग थोड़ा आगे आगे बैठा करो। वो तबले वाला था, वो अभी कोई है नहीं, तू जरा मधुप्रिया ध्यान रखा, थोड़ा इधर हो जा, रोज तू रोज आता है नहीं, ध्यान रखा कर सबको इधर उधर बैठाया कर, ताकि बाद में आने वाले उधर बैठ सके। तो माताएं उधर बैठ सकती हैं, पीछे 3 लोग बैठ सकते हो। तो ठीक है। कयादू माता को देवता लोग पकड़ के ले जा रहे थे, आगे से नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो उसको? कहते इसके पेट में असुर की संतान है, जब ये उसको जन्म देगी हम उसको मार देंगे। नारद जी कहते हैं इसके पेट में असुर नहीं है, इसके पेट में बहुत बड़ा भक्त है, तो फिर छोड़ दो उसको। छोड़ दिया। कयादू को सुवस्था में नारद जी अपनी कुटिया में ले आए और वहाँ देखभाल की, और वहाँ पर नारद जी के आश्रम में ही कयादू ने, जब वो माँ के पेट में प्रहलाद महाराज थे, तो नारद जी, देखो भक्ति का कितना प्रभाव होता है। नारद जी तो परम भक्त हैं, नारद की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। नारद जी की तुलना नारद जी से की जा सकती है, बड़े महान वैष्णव भक्त। शिक्षा देने लगे, कयादू माता रही वहाँ, बस सुनाई, शिक्षा दी, वही जन्म दिया बच्चे को। माँ ने जन्म दिया तो पेट में ही जब थे तब ये चिकन बातें सुनने को मिली। एक महर्षि नारद जी महाराज, देव ऋषि नारद जी महाराज का संग मिला, तो प्रहलाद महाराज को पेट में ही ज्ञान हो गया। और प्रहलाद महाराज जो हैं जन्म लिए तो भक्त हैं शुरू से ही। देखो एक सत्संग का प्रभाव कितना है, इसलिए कहा है, महाप्रभु ने कहा है,
साधु संग सर्वशास्त्र कहे। बोलो, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। थोड़े से साधु संग से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और सबसे बड़ी सिद्धि है कि हमारी सोई हुई भक्ति जाग जाती है। भक्ति हम सबके अंदर है, ये भी ध्यान रखो प्रभुपाद कृपा से। लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में है, सो रही, उसको जागृत करना है। सोई भक्ति जागृत कैसे होगी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भक्ति के द्वारा और शुद्ध भक्तों की कृपा के द्वारा, प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा वो भक्ति सोई जागृत करनी है। तो जब भक्ति जागृत हो जाएगी तो पुण्य श्लोक भगवान जो हैं उनमें अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी। जैसे प्रहलाद जी की अटल प्रेमा भक्ति थी। 5 साल के बच्चे हैं प्रहलाद, बड़े प्रेम से बोलो भक्तराज प्रहलाद महाराज की। उनका कोई शत्रु नहीं है, बाप ही शत्रु बन गया है। जब तपस्या करके आया, वर लेके आया ब्रह्मा जी से, मैं कभी नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मुझे भी मरना है तो मेरी आयु बड़ी लंबी है। ब्रह्मा जी की आयु एक दिन में ब्रह्मा जी के 1000 युग हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1000 युग। और 1000 युग रात में लगा लो हिसाब, 100 वर्ष आयु है ब्रह्मा जी की। एक दिन में 1000 युग। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी बड़ी लंबी आयु है पर मुझे भी मरना है एक दिन। तो अभी असुर सोचने लगा, अच्छा मुझे ये वर दो, असुर बुद्धि है ना, चाहे तपस्या भी किया, आसुरी बुद्धि नहीं है। कहते मुझे, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ठीक है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ठीक है, ना स्त्री से ना पुरुष से, ठीक है, ना धरती पर ना आकाश में, ठीक है, ना मनुष्य से ना पशु से, ठीक है। तो अभी वो सोचने लगा असुरों की बुद्धि, मैं तो मरूंगा ही नहीं, ना दिन में मरना ना रात में मरना है। लेकिन उसको पता नहीं कि भगवान ने सायकाल भी बना रखा, ना दिन है ना रात है। भगवान तो प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद की हर बात बड़ी दिव्य। प्रभुपाद कहते थे, कृष्ण कहते हैं अमंग द चीट्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीट। धोखा देने वालों में सबसे बड़ा धोखा देने वाला हूं। भगवान से कौन मुकाबला कर सकता? कोई नहीं। उस वर के आधार पर बड़ा उपद्रव करने लगा असुर। बातें नहीं, आराम से बैठ जाओ। बड़ा उपद्रव कर रहा है, मार रहा है, गौ ब्राह्मण को दुख दे रहा है। प्रहलाद जी की अपना अटल भक्ति, भगवान की भक्ति में लग गया नारद जी की कृपा से। पूछा क्या सीखा? पीछे जब आया तपस्या करके पूछो तू क्या पढ़ा? बोला बस, प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। थक गया मैं ना, मैं भी बहुत थक गया हूँ आज। हरे कृष्ण। तो नवधा भक्ति स्तर से तो उसको आग लग गई। हिरण्यकशिपु का, मेरे शत्रु की भक्ति कर रहा। विष्णु तो शत्रु है ना, असुर। जब फिर पढ़ाया, षंड अमर्क दोनों पढ़ा रहे थे। षंड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र, सब आसुरी विद्या दे रहे। प्रहलाद जी कहते थे मोरी पटिया पर लिख दो राम नाम, मोहे और पढ़न से नहीं काम। भगवान का नाम लिख दो, मैं और नहीं कुछ ही पढ़ूंगा। राजा का पुत्र है। आखिर जब चेकिंग की बार बार, हिरण्यकशिपु ने आदेश दे दिए, मेरे शत्रु का भक्त बन गया,
इसको मार दो। देखो असुर अपने पुत्र को ही मार देंगे, लेकिन राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है। ये एक उदाहरण है बहुत बड़ा। एक जागता है, दूसरा सो जाता है। वो कहते आप जागे तो मैं सो जाता हूं। कोई सोता तो मेरी आंखें बंद होती फिर भी दिख जाता है, मुझे सोए हुए दिख जाता है। ये भी बात है वैसे। तो मॉरिशस की बोलती बहुत है। चुप रहो बिल्कुल। तो उसने हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया मारो। प्रयास कर रहे हैं प्रहलाद जी को मारने के। देखो जिसे भगवान की रक्षा मिल जाती है उसे कोई नहीं मार सकता। क्या नहीं किया उनको मारने के लिए। समुद्र में फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। आग में जलाने की कोशिश की, जलाने वाली जल गई। जिसको नहीं जलना था प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। फिर सांप के कमरे में बंद कर दिया। सांप भी खेल रहे, कुछ नहीं कह रहे। तेल उबल रहा, तेल के कढ़ाई में डाल दिए, तेल भी ठंडा हो गया। कोई कसर रखी नहीं। आखिर असुर राज जी परेशान हो गए। हिरण्यकशिपु परेशान हो गया, कहते मैं मारूंगा इसको, फिर तुम लोग नहीं मार सकते। तो बड़ा क्रोध में है। राक्षसों क्रोध बहुत आता है। कहते कहां तेरा भगवान है। पिताजी 5 साल का आप में वही बोल रहा है, वो सब जगह है। वैसे भगवान सब जगह है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति। आत्मा परमात्मा, परमात्मा सबके अंदर बैठे हैं। याद रखो इस बात को। हमारी हर करनी भगवान देख रहे हैं। मुझे लगे मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं ये भूल जाता हूं कि भगवान देख रहे हैं मेरे को। प्राय हम सभी भूल जाते हैं क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है। आज देखता हूं तेरा भगवान कैसे बचाता है तेरे को। तो गदा उसके हाथ में थी बहुत बड़ी, जोर से खंबे को मारी। क्या इस खंबे में तुम्हारा भगवान है। हाँ पिताजी इसमें भी है। देखो भगवान चैतन्य में तो है, वो जड़ में भी है। खंबा जड़ है। कण कण में, इसलिए कहा कि कण कण में भगवान। बोलो कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र भगवान व्यापक है, हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है। फिर देखते क्यों नहीं, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। जब प्रेम करोगे तो प्रकट हो जाएंगे, दर्शन देंगे। तो संदेश ये है भागवत का, हमने भगवान से प्रेम करना है। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव की कृपा से जब भगवान से प्रेम करेंगे भगवान दर्शन दे देंगे। तो जड़ में भी है भगवान। खंबे, उसने सोचा देखता हूं तेरा भगवान इसमें है। पिताजी इसमें भी है। अब बहुत बड़ी गदा थी, खंबे को मारी। कहा है समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है, समय आने पे ही सब बात होती है। जब समय आया तो ये प्रसंग हुआ। उसने बोला खंबे में भी है। खंबे फटा, उसमें से भगवान ने दिव्य रूप धारण किया। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। खंबे से प्रकट हो गए भगवान। उसने कहा था ना मुझसे ना पशु, भगवान ना मनुष्य ना पशु। सर शेर का है, शरीर मनुष्य का है। न अस्त्र न शस्त्र, नाखून शिल टंकार न खा लाए, नाखूनों से मारा फाड़ा उसको। न घर के भीतर न घर के बाहर, ये जो देहली होती है ना अंदर ना बाहर, हर बात का उत्तर है। दिल्ली में वहां भगवान बैठ के
जो जो वर ब्रह्मा जी ने दिए थे, न धरती पर न आकाश, अपनी गोद में मारा उसको, सब वर दिए। तो भगवान जैसा कोई चतुर नहीं है, वो मार दिया उसको। और देखो फिर भक्त कैसे होते हैं, इस थोड़ी सी बात याद रखो। अभी भक्तों से सीखना होता है, भक्ति सीखो सारे कृपा करके, सारी माताएं, सारे भक्त, क्योंकि संसार से जाना है और जाते समय भक्ति ही काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। प्रहलाद महाराज खड़े हैं, अभी भगवान जब ने मारा ना तो भगवान क्रोधित हो गए, उनको बड़ा क्रोध आ गया नृसिंह भगवान को। भगवान जब इधर चरण रख रहे हैं, धरती ऐसी हो रही है, इधर रखे, सब घबरा गए। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, गणपति, देवी देवता सब इकट्ठे हो गए, कोई सामने नहीं आ रहा हुआ। लक्ष्मी माता भी, जो जिनके पति हैं भगवान, वो भी नहीं, सब डर रहे हैं कि भगवान अभी महाप्रलय हो जाएगी, क्या किया जाए, शांत कैसे करें भगवान को। तो तब ब्रह्मा जी को सूझी, प्रहलाद जी छोटे थे, बच्चे 5 साल के खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी, प्रहलाद कहते हैं प्रहलाद इधर आओ। प्रहलाद जी चले गए। प्रहलाद जी को जब बुलाया तो प्रहलाद जी की कि जाओ बेटा, ब्रह्मा जी डर रहे हैं, इंद्र चंद्र डर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी वो कहते हैं जाओ जाओ अपने भगवान के पास। वो नहीं डर रहे, चले गए। जैसे भगवान ने देखा प्रहलाद जी को तो शांत हो गए, गोद में उठा के सर पे हाथ फेरा, कहा बेटा तूने मेरे लिए बहुत कष्ट सहन किए, मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। ये एक सीखने की बात है, कितना भी कष्ट आए भक्ति नहीं छोड़नी, भक्ति ही जीवन है। प्रहलाद जैसे संकट तो किसी को आते ही नहीं है। तो हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, वर मांगो। प्रहलाद जी क्या कहते हैं, ये ध्यान दो इन शब्दों पर और गांठ बांध लो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपकी भक्ति ये कोई व्यापार है? आज भक्ति को हमने व्यापार बनाया हुआ है, पैसे के लिए घंटी बजाते हैं ना। भगवान की भक्ति निष्काम, भागवत में ही कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सभी पुंसों में जितने जीव हैं, गोरे काले, ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, यतो भक्ति अधोक्षजे, सब भगवान की भक्ति। अधोक्षजे जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, ये आंखें भगवान को नहीं देख सकती, उनकी भक्ति करो। भक्ति कैसी होनी चाहिए, भागवत में ही है, अहितु की अप्रतिहता। आप भक्ति तो करें, बदले में कुछ ना चाहें, जैसे प्रहलाद जी ने शिक्षा दी। प्रहलाद जी भक्ति के दाता हैं, बहुत बड़े, असुर कुल में जन्मे लेकिन महान वैष्णव हैं। वैष्णव मेरा जाति बुद्धि, वैष्णव जब कोई है उसकी कोई जात नहीं रहती। अगर वैष्णव को कोई जात से देखता है तो नरक में जाता है। वहां पर वो वैष्णव होना चाहिए, ये नहीं कि तिलक लगाया, कंठी पहनी, काम किए सब उल्टे सीधे। जो वास्तव में वैष्णव है, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, अनेकों दूसरे कुलों में भी वैष्णवों ने जन्म लिया, उनको जाति से नहीं पुकारा, उनको प्रणाम किया जाता है, बड़े महान। प्रहलाद जी के सर पर भगवान हाथ फेरते हैं, कहते बेटा वर मांगो, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, हे परमपिता, हे नृसिंहदेव, आपकी भक्ति क्या भक्ति कोई व्यापार है? मुझे क्या चाहिए, मैं तो आपकी गोद में बैठा हूं, अच्छा और क्या है, त्रिलोकीनाथ की गोद में बैठा हूं। लेकिन भगवान हमें शिक्षा देने के लिए फिर बल दे रहे हैं। फिर प्रहलाद जी को कहते हैं, नहीं प्रहलाद तुम मांगो, मूर्खों को शिक्षा देने के लिए। बार बार जब परमपिता कह रहे हैं वर मांगो वर मांगो, तो जे कृष्ण भजे इससे बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वही बुद्धिमान है, जो भजन नहीं करता वो मूर्ख पल्ले दर देगा, नारकी है वो। प्रहलाद जी बड़े चतुर शिरोमणि हैं, सोचने लगे परमपिता बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, मैं नहीं मांगूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अच्छा प्रभु देखो क्या मांगते हैं।
प्रभु आपने देना ही है, मेरे पिता को क्षमा कर दो। सुना आपने ने क्या कहा? मैंने प्रहलाद जी ने क्या कहा? पिता कैसा था? जो कष्ट दे रहा था। देखो भक्त सब पर दया करते हैं। जो भक्त हृदय है ना, किसी का बुरा नहीं सोचता, पर वो बड़ी उच्च कोटि की भक्ति है प्रहलाद महाराज की। तो प्रश्न उठा, तेरा पिता तो तेरे को इतने कष्ट दे रहा था, तू उसके लिए क्षमा मांग रहा है। प्रश्न ये उठा कि कौन किसको कष्ट देता है? प्रहलाद जी उत्तर देते हैं, कौन किसको कष्ट देता है? प्रहलाद जी कहते हैं, वो मेरे ही कर्म थे। यही बात, कोई कष्ट देने में निमित्त बनता है, लेकिन कष्ट हमारे कर्म हुए। प्रहलाद जी से शिक्षा, एक तो मांगा कुछ नहीं, मांगा तो शत्रु जो उनका बाप बना हुआ था, जो बड़ा कष्ट, उनके लिए भला मांगा। इसलिए कहा है, कर भला हो भला, अंत भले का भला। कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। हमने भला करना है, पर ये तब तक नहीं होता जब तक हमारी अंतरात्मा पवित्र ना हो। तो हमारा पहला काम है अपनी अंतरात्मा को पवित्र करना। वो भक्ति से होगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आखिर में भगवान के चरणों में सब समर्पित कर देना, तब अंतरात्मा पवित्र होगी। तो प्रहलाद महाराज जो हैं वे परम पवित्र हैं, अपने पिता के लिए क्षमा मांग रहे हैं। जो बच्चे हैं लेकिन अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो प्रहलाद जी के जीवन से सीखना बड़ा आवश्यक है हम सब के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी परीक्षा में हम सब ने बैठना है। उस परीक्षा को याद रखो। कौन सी परीक्षा है वो? दुनिया से जाने की, वो सबकी परीक्षा होगी। मेरी भी, आपकी भी, गोरे की भी, काले की भी, स्त्री की भी, पुरुष की भी, अमीर की भी, गरीब की भी, छोटे की भी, बड़े की भी, हिंदू की भी, मुस्लिम की भी, सिख की भी, ईसाई की भी, ज्यूस की भी। कोई जाति, कोई बच्चा इससे को बच नहीं सकता। उस परीक्षा को प्राय लोग भूले हुए हैं। और क्या कर रहे हैं लोग भूल करके? इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। जैसे परमानेंट हमने यही रहना है। उर्दू के एक शायर ने कहा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। समझाया? किसी को अपनी मौत का पता नहीं है, ना मुझे पता ना आपको पता है। यहां है किसी को पता? हाथ खड़ा करो जरा। तेरे को पता है? कोई कहता नहीं, समझ कुछ नहीं आया। बैठा है, बैठा है, सत्संग में बैठा है। मैंने पता है, कहते नहीं। तेरे को समझ आया? क्या समझ आया? क्या समझ आया है? कहते एवरीथिंग। समझ क्या आया? एवरीथिंग। अच्छा, तो उर्दू के शायर कह रहा है कि अपनी मृत्यु का किसी को पता नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। 100 साल का सामान जोड़ रखा है, ये खाना पीना रहना, पर पल की खबर है नहीं। एक बात और मेरे को शिकागो की याद आई। शिकागो में एक स्त्री थी, उसका भाई था ओपी रहलन। सुना होगा आपने, बहुत बड़ा फिल्म एक्टर था ओपी रहलन।
उसकी बहन शिकागो में रहती थी, तो उसका पति गुजर गया, रो रही है वो। हम अफसोस करने गए थे तो कहती है उनको उधर मोर्चरी में बंद कर दिया, वहाँ पर डेड बॉडी को जल्दी नहीं जलाते, रख देते हैं। मूर्खतापूर्ण है बात, उनके नियम है अमेरिका कैसे। ना कोई कपड़े उनके पहनाए, कपड़े देखो कितने पड़े हैं, रो रही है। कोई संसार की चीज हमारे काम नहीं आती। कपड़ों को रो रही है, देखो अलमारियां भरी हैं कपड़े की उनकी, मेरे पति की। ओपी रहलन की बहन, अंत में कुछ काम नहीं आना। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले तो दूर की चीज रही, ये शरीर से बड़ा प्रेम है, ये भी काम नहीं आएगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी यहीं छूट जाएगा। जब आत्मा इसको छोड़ देगी ना, ये सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। आत्मा देखो, आत्मा का स्वरूप पता कितना बड़ा है? किसी को पता है? बाल का अग्रभाग, अग्रभाग भाग का, उसको 10,000 हिस्सों में बांटो, कितने होंगे? 10,000 से कितने हो जाएंगे? ये उतना आत्मा का स्वरूप है। कोई चीज आत्मा को देख नहीं सकती है। ऊपर इतनी, वो परमात्मा का अंश है, वो आध्यात्मिक है, ये शरीर भौतिक है। जब आत्मा इसको छोड़ेगी, अब ये शरीर जो है डेड मैटर है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, पंच तत्व से ये शरीर बना है। तो ये शरीर कहते हैं, एक पंच तत्व की मुझे बात याद आई। गुरु नानक देव मक्का में गए थे, तो मक्का की तरफ पाँव करके लेट गए वो। वहाँ कहने कि तुम क्यों मक्का की तरफ पाँव किए? कहते जिस तरफ मक्का नहीं है उधर पाँव कर दो मेरे, जिधर करें मक्का उधर ही घूमे। फिर वो किसी ने भजन लिखा, धन गुरु नानक बाबा धन गुरु बानी है, सारिया गुरां दी बानी इको गुरु बानी है। जदों गुरु नानक जी ਨੂੰ मक्के विच घेरिया, पैरां वास्ते गुरु जी ने मक्के ਨੂੰ फेरिया। पुछदा है मुल्ला केड़ी गुरबानी है, सारिया गुरां दी बानो इको गुरबानी है। तो हम जो हैं अपने आप को ये शरीर समझ बैठे हैं, ये शरीर पंच तत्व से बना है। और जब आत्मा इसको छोड़ेगी नहीं, हम ये शरीर नहीं है, इस बात को समझना है। समाधि की स्टेज बताई है क्या है? वैदिक डिक्शनरी निरुक्ति में लिखा है, सम्यग् अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। जब मन संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा के चिंतन में लग जाता है, तो इसे समाधि कहते हैं। अरे मन आत्मा का चिंतन करता है हमारा? बोलो, जवाब दो। नहीं करता, कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी इधर। आत्मा का चिंतन नहीं करता। और सब चिंतनों को छोड़कर जब आत्मा का चिंतन, ये वैदिक डिक्शनरी निरुक्ति में बताया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे उसके खोलने हरे कृष्णा। समाधि के बारे में बताया कि समाधि क्या है। वैदिक डिक्शनरी निरुक्ति में सम्यग् अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ देता है, अभी हमारा मन संकल्प विकल्प में लगा है, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये इसका काम है। ये जो संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मचिंतन में लग जाता है, तो उसे समाधि कहते हैं। तो वो स्टेज प्राप्त हो गई थी।
समाधि की स्टेज हम सबको प्राप्त करनी है, नहीं तो आखिरी समय में ये मन बड़ा भटकेगा। इसको ये मत सोचो कि आराम से भगवान के सिमरन में लग जाए, बिल्कुल नहीं। इसको युक्ति से मुक्ति। युक्ति से मुक्ति क्या है? एक व्यक्ति किसी के घर में गया, उसने उसको हलवा खिलाया। बोले यार बहुत बढ़िया, क्या चीज बनाई है तूने? कहती ये गाजर है, शक्कर है, और इसमें खोआ डाला हुआ है, दूध है और बादाम है। वो सब ले आया खरीद करके बाजार से। पत्नी को कहा चल हलवा बना दो, गाजर खाओ। उसको आता ही नहीं था। तो जब युक्ति नहीं आती तो मुक्ति कैसी होगी? युक्ति से मुक्ति। इसी प्रकार हमें पता नहीं होगा कि आखिर में अंतिम समय में भगवान का चिंतन कैसे करना है, तो मुक्ति नहीं होगी। तो हमें उसके लिए भक्ति करनी है, मुक्ति के लिए भक्ति करनी है, नवदा भक्ति। तो भक्ति करने से हम लोग जो हैं मुक्ति पथ पर आगे बढ़ेंगे। और पूर्ण रूप से अगर भक्ति हो गई तो आखिरी में भगवान का चिंतन होगा और कोई बेकार का चिंतन नहीं होगा। पर ये आसान नहीं है, प्रयास करना है। और वैसे तो एक बात मुझे थोड़ी सी याद आ रही है कि भगवान वेद व्यास स्नान कर रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे, कहाँ पूरी याद नहीं आ रही मेरे को, फिर मैं इसका सार बताता हूँ आपको। स्नान कर रहे थे तो उन्होंने कलियुग की सराहना की, धन्य कलियुग, धन्य कलियुग। कुछ ऋषि मुनि खड़े थे। वेद व्यास ने कहा कि महाराज आपने कहा धन्य कलियुग, कलियुग तो बड़ा बुरा युग है, ऐसी क्या बात इसमें है कि आप उसको धन्य कह रहे हैं? तब वेद व्यास भगवान ने कहा कलो दोषे निधि राजन। उनके पुत्र ने भी यही दोहराया, सुखदेव जी ने, कलो दोषे निधि राजन। बोलो, अस्ति ही एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। जो अपने पिता व्यासदेव से सुखदेव महाराज ने सुना था, सुनकर ये सब कंठस्थ हो गया था, वो ही उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया, जिनके पास 7 दिन थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन कलियुग दोषों की खान है, बड़े दोष हैं इसमें, दोष ही दोष, लेकिन एक महान गुण है। वो क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से, भागवत के शब्द हैं। केवल हरे कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं कि बस एक बार किया आप तो भगवान मिल जाएंगे, उसके लिए भगवान सिखा रहे हैं। कुछ भी महाप्रभु सिखा रहे हैं, जो कली पावन अवतार हैं। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। ये भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण सिखा, नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो और सदा कृष्ण कीर्तन करते रहो। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। तो ये कलियुग का गुण है बस, और कोई गुण नहीं इसमें, बाकी दोष ही दोष। कलयुग में स्त्रियां पतित हो जाती हैं। एक बार हम चर्चा कर रहे थे, स्त्रियां बड़ी पतित हो जाती हैं। प्रभुपाद जी ने भी इस विषय पर चर्चा की है। अजामिल के संबंध में बातें कौन, हरि बोल, बातें कौन, चुप कर कौन। एक बार चर्चा हो रही थी, प्रभुपाद कर रहे थे चर्चा अजामिल की। अजामिल जो था एक ब्राह्मण था, उच्च कोटि का ब्राह्मण था, लेकिन वो वन में जा रहा था, कुछ अपना यज्ञ करने के लिए। वन से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछा घास मिलता है, सामदी मिलती हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, कई चीज़ें वन से उपलब्ध होती हैं। लेने जा रहा तो उसने एक वैश्या देखी।
वैश्या के शूद्र के साथ देखी। जब वैश्या को देखा अजामिल ने, घर में सुंदर पत्नी है, बड़ी पतिव्रता पत्नी है, ब्राह्मण है, उस वैश्या की ओर आकर्षित हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं सतयुग में भी वैश्याएं थी, पर गिनी चुनी। कलयुग में तो घर से बाहर मुंह निकालो, पाँव रखो तो वैश्याएं चलती घूमती हैं। वैश्या कौन है? जो स्त्री अपने शरीर का प्रदर्शन करती है, जो दूसरे पुरुषों को आकर्षित करती है। आज क्या रिवाज हो गया है, अगर किसी को मेरी बात गलत लगे तो बाद में पूछना, मैं उसका स्पष्टीकरण करूंगा। स्त्री घर में तो भूतनी बन के रहेंगी, जब बाहर जाएंगी तो 16 श्रृंगार करके जाएंगी। शास्त्र में पता क्या बताया? स्त्री का श्रृंगार केवल उसके पति के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत? डॉक्टर जी नहीं, अभी गलत कह रहा हूँ ना? ठीक है। मतलब प्रभुपाद कहते थे सतयुग में वैश्याएं थी, आज घर से बाहर तुम निकलो तो वैश्याएं चलती फिरेंगे। पतन नहीं होगा तो और क्या होगा? स्त्रियों को मर्यादा में रहने के लिए सिखाया है, तन ढकने के लिए सिखाया है। जिन्होंने भारत में 60 साल राज किया ना, ये आखिरी जो सरदार जी महाराज थे, एम सिंह, इन्होंने एक बड़ा उपकार किया भारत पर। पता आपको इनका क्या उपकार था? इन्होंने लिबरलाइजेशन कर दी, बारों की गंदगी सब भारत में आना शुरू हो गई। तब इसे लड़कियों ने पैंटें पहनना शुरू कर दी, शरीरों का परिदर्शन करना शुरू कर दिया, स्कर्टें पहनना शुरू कर दी। ये भारत में नहीं था पहले, ठीक है? नहीं, पहले नहीं था। ये एम सिंह जी की कृपा है। ये तुले हुए थे, लगे हुए थे कि भारतीय संस्कृति को खत्म करना है, लेकिन ये बड़ी विलक्षण संस्कृति है। कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया, पुनः संस्कृति को स्थापित कर दिया उन्होंने पूरे संसार में। तो कलयुग में स्त्री जो पर पुरुष को, मतलब अपने तन को, स्त्री का शरीर पुरुष के लिए आकर्षित है, ऐसा बना हुआ है। स्त्री अपना अंग, अपना मुंह, सर किसी को ना दिखाए, सिवाय पति के। पर आज जैसे मैंने बता दिया, ये है पति के सामने तो ऐसे भूत बन के रहेगी, वो भूतनी बन के, लेकिन बाहर जब जाएगी 16 श्रृंगार, मतलब कहाँ से, कौन से देवलोक से आ गई है ये शास्त्र के विरुद्ध है, ये नरक का द्वार है। अभी देखो प्रभुपाद की कितनी मानता थी। विदेशी स्त्रियां जो हैं, आवाज हो देखा करती। अभी देखो प्रभुपाद जी की महानता देखो। मैंने एक मैगजीन में, बीटीजी में फोटो देखी। क्या फोटो देखी? एक विदेशी स्त्री, गोरी स्त्री, सर यहां से ढका हुआ, यहां तक ब्लाउज, और वो गाय को कुछ खिला रही है और हंस रही है। आपको पता विदेशी स्त्रियां कैसी होती हैं? नंगी घूमती हैं, बिना वस्त्रों के घूमती हैं। ये वहां की हालत है। उन स्त्रियों को प्रभुपाद जी ने वस्त्र पहनना सिखा दिए। प्रभुपाद जी के जाने के बाद उनके कैलिबर का कोई रहा नहीं, तो फिर से गड़बड़ हो रही है। लेकिन प्रभुपाद जी बड़े महान थे। तो कलयुग में लोग कैसे अच्छे रह सकते हैं जबकि बुरी वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं? तो इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, कलो दोषे निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुना, कीर्तना देव कृष्णस्या मुक्त संगा परम ब्रजे। कलयुग में बड़े दोष हैं, बड़े दोष हैं, लेकिन एक महान गुण इसमें ये है कि केवल कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। अगर कीर्तन करता है तो जीव की सदगति हो जाती है और धाम में जा सकता है। शास्त्र हमारा विश्वासा फलदायिका, विश्वास होना चाहिए। अब हमारा विश्वास भी नहीं है कहीं होगा या नहीं होगा, पर नाम तो जपो। नाम का प्रभाव ऐसा है, इसलिए कहा है ना,
नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। कोई के तरे होंगे, मैंने नहीं देखे। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है, करके कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, हरे कृष्ण लेने से तेरा बेड़ा पार है, हरे राम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है, यही करामात है जी, यही करामात है। धन्य ने नाम लिया, मुक्ति उसकी हो गई, धन्य जीवन की नैया पार उसकी यहाँ हो गई, एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है, एक कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है। बजाय हम नाम लेते अपना जीवन सफल करते, क्या होता है, थक जाता है। दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, हम झंझटों में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं? जो नहीं फंसा हाथ खड़ा करो, सभी फंसे हैं, जो फंसा वो खड़ा करो। एक ने पहले बायां किया फिर दाएं कर दिया, बाएं नहीं है, सभी फंसे हैं, निकलना है नहीं झंझट से, निकलना नहीं। तू कहाँ से है? करावल नगर, किसके साथ है? अच्छा बस है, अब करावल नगर की बस है सारी, कुछ पूरी बस है। तो ये कहता झंझट से निकलना, मैंने तू इधर ही रहा हमारे पास, फिर रहेगा? कहते ठीक है। किसका बेटा है? इसकी माँ आई है साथ में, है? कौन सी है माँ? इसको छोड़ दें इधर ही? माँ मना कर रही है, तेरी कहते नहीं, मैं छोड़ने के लिए कहा तो माँ से कर रही है। माँ तेरी मना कर रही है भाई, कैसे? ये तो तैयार हो, कहते मैं रह जाऊंगा यहाँ पर, रख लें इसको? नहीं, पहले पता क्या किया, अभी कहती
हाथ हिला दिए, कहते नहीं नहीं, काम बन सकता तेरा। माँ तेरी कहती है मैं आवागमन में जाऊंगी, तेरे को साल ले जाऊंगी, जाएगा? वो कहते नहीं जाऊंगा, फिर आवागमन में नहीं जाना। क्या करें, माँ नहीं मान रही तेरी, तुम्हें कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी, जैसे इसने हिम्मत की, इसने भी हिम्मत की। तेरे माँ बाप नहीं मना करते थे, तेरे को मना करते थे, भाग के आ गया, इतना बड़ा हो गया अभी। तो हम लोग दुनिया के झंझटों में फंस गए हैं। दुनिया के झंझट जो है ना, इन्होंने घेर कर रखा हमको। दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग के लोगों का इस कली काल में कृष्ण नाम लेने से उद्धार हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये जो आंदोलन जब शुरू किया, कैसे शुरू किया? न्यूयॉर्क से शुरू हुआ। एक पार्क वहाँ टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, उसमें प्रभुपाद गए तो एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के यही कीर्तन किया प्रभुपाद जी ने, हरे कृष्ण का कीर्तन के। तो प्रभुपाद जी की वाणी में बड़ा बल था, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान के, वो शुद्ध भक्त नहीं अवतारी पुरुष थे, कोई भगवान के भेजे हुए थे वो। उनके अभी घोड़े जो आगे पीछे बैठे थे कौन थे? सारे हिप्पी लड़के लड़कियां। हिप्पियों का सुना है ना आपने? गंदे फंदे, नहाना धोना कुछ नहीं, चमड़ी का रंग बड़ा गोरा, नक्शनैन भी अच्छे, लेकिन गंदे, नहाना नहीं। उनके कानों में आवाज गई जाओ तो देखने लगे इधर उधर। प्रभुपाद जी आके उनके आसपास बैठ गया। प्रभुपाद जी ने की, देखो कितनी एक शुद्ध भक्त के नाम गाने में कितनी शक्ति है। इसलिए कहा कि नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदागरी। तो भगवान एक शुद्ध भक्त
एक अवतारी पुरुष के मुखारबिंद से जब नाम निकल रहा है, उन पर असर होना शुरू हो गया है। तो वो भी आत्मा है, भटकी हुई आत्मा है। शरीर के स्तर पर वो आत्मा, उनके आसपास आके बैठ गए और प्रभुपाद ने कुछ समय कीर्तन करके फिर जहाँ बैठे हैं तो उनको शिक्षा दी, प्रवचन किया, शास्त्र से बोले प्रभुपाद। शुरू हो गया। तो जो नए नए आए थे उन पर असर होना शुरू हो गया। एक ब्रूस था, ब्रूस शाफ, वो पहला था इस्कॉन ज्वाइन करने वाला न्यूयॉर्क में। उसका नाम था ब्रूस, और फिर उसको नाम प्रभुपाद ने दिया ब्रह्मानंद दास। एक दूसरा था, उसका नाम था कीथ हैम। कीथ हैम जो था, उसने पहले ही दीक्षा कीथ हैम को मिली थी। उसका नाम रखा प्रभुपाद ने कीर्तनानंद। एक चक बैरनेट था, शुरुआत में ही ये थे, उसका नाम रखा अच्युतानंद। इतने कुछ थोड़े नाम, बस वो क्या करना है स्वामी जी, क्या कहते हैं, मैंने संस्था की स्थापना करनी है। 65 में गए, बेचारे कष्ट उठाए बड़े। 66 में संस्था की पंजीकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई, और प्रभुपाद की शक्ति से, एक अवतारी पुरुष की शक्ति से लगी संस्था फैलने। वो भक्त बढ़ते गए, हिप्पी आ रहे हैं, दूसरों को ला रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा भाई, तुम ऐसा करो, तुम सैन फ्रांसिस्को जाओ। अच्छा, ये कीर्तन का प्रचार करना है। किसी को मॉन्ट्रियल, किसी को सैन फ्रांसिस्को, दूसरा सेंटर सैन फ्रांसिस्को, किसी को सियाटल, किसी को जगह जगह भेज दिए, कुछ को लंदन, कुछ को फ्रांस। लगा प्रचार होने। शक्ति याद रखो, सब प्रभुपाद की है। किसकी शक्ति है? कई बार कहते हैं जी हमने बड़ी मदद की प्रभुपाद की। अरे प्रभुपाद नहीं होते तो क्या कर सकता था मदद? पीछे प्रभुपाद थे, तू निमित्त बन गया। अभी देखो इसका उदाहरण भी, अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने विराट रूप दिखाया, क्या दिखाया कि इतने योद्धा युद्ध भूमि में हैं, सब के सब मरे हुए हैं। भगवान ने सबको मार दिया है। वो भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, मतलब मरे हुए हैं। तब अर्जुन समझे, सोचने लगे, मैं कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर तो कन्हैया ने तो सबको मार दिया पहले से ही। फिर समझ आई कि ओहो प्रभु, कर से वचनम, तब आपके वचनों का पालन करूंगा। भगवान ने कहा मेरा स्मरण करके युद्ध कर। युद्ध किया, सारे योद्धाओं को अर्जुन ने मारा। असल में अर्जुन ने नहीं मारा, बीच में कथा एक रिपीट करनी पड़ेगी मेरे को। जिनका इनके राजस्थान में मंदिर है, क्या नाम है उनका? है खाटू श्याम है, बारब्रिक, खाटू श्याम बारब्रिक। तो बारब्रिक जो थे, अपनी उनकी दादी जो थी वो हिडिंबा राक्षसी थी, भीमसेन की पत्नी। लेकिन ये भक्त बन गया, राक्षस भी भक्त बन सकते हैं। तो ये बारब्रिक जो थे हिडिंबा के पुत्र थे, घटोत्कच के पुत्र थे। दादी को पोता बड़ा प्यार होता है, तो दादी माँ कहती बेटा जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। कहते माँ कैसे भगवान मिलते? कहते भक्ति करके भगवान मिलते हैं। वो कह रही है हिडिंबा, तो अगर माँ भक्ति पूरी नहीं हो फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर भक्ति शुरू करना पड़ेगी। तो बारबरी कहते हैं माँ ये बड़ा कठिन रास्ता है, कोई आसान रास्ता नहीं है भगवान को पाने का। कि एक रास्ता और है कि जो भगवान क्या तो मरता है उसको भी भगवान मिलते हैं। कहते फिर मैं भगवान की, ये आसान रास्ता है, मैं भगवान क्या तो मरूंगा।
तब हिडिंबा कहती है, बेटा भगवान ऐसे किसी को नहीं मारते। क्या देखना माँ, मैं भगवान के हाथों ही मरूंगा। बारबरिक ने बड़ी तपस्या की, गोल तपस्या। हरे कृष्णा बड़ी तपस्या की, घोर तपस्या, बड़ी शक्ति अर्जित कर ली। कौन है? तो क्या हुआ, महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई। युद्ध की जब घोषणा हो गई तो बारबरिक अपने रथ पे चढ़ के अपना धनुष बाण लेके चल पड़े। तो लोकीनाथ भगवान जो हैं सब जानते हैं, गटगट के वासी, भगवान वहां के ब्राह्मण का रूप बना के प्रकट हो गए। बोलो ब्राह्मण के रूप में तो लोकीनाथ भगवान की, बोलो घटघटवासी भगवान की, बोलो सर्वशक्तिमान भगवान की। प्रकट हो गए और कहते हैं बारबरिक, कहते हैं ब्राह्मण देवता मेरा नाम भी जानते हैं। कहते हैं हाँ। आप कौन है? कहते मैं पांडवों का पुरोहित हूं। तुम कहां जा रहे हो बारबरिक? मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई है, मैं युद्ध में भाग लूंगा। भगवान पूछते किसकी ओर से युद्ध करेगा? कि जो हारेगा उसकी मदद करूंगा। कहते पर अगर हारने वाले के पक्ष में धर्म नहीं होगा, कि ये मैं नहीं जानता, पर जो हारेगा उसकी मैं मदद करूंगा। चाहे पांडव हारेंगे उनकी करूंगा, कौरव हारेंगे उनकी करूंगा। पर तेरे पास सेना कहाँ तेरी? कि मुझे सेना की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तेरे तो नीर में तो 3 बाण है, अब मेरे बाणों का आप देखना चाहते हो चमत्कार? हाँ। रथ से नीचे उतरे बारबरिक, धनुष बाण लिया और भगवान भी पास खड़े हैं ब्राह्मण रूप में। क्या आप देखो, बट वृक्ष देख रहे हैं? कहते हैं कितने पत्ते हैं इसमें? नहीं गिन सकते। ये मेरा एक बाण सारे पत्तों में छेद कर देगा। और धनुष बाण संधान करके वो मंत्र पढ़ रहे हैं बारबरिक। भगवान की एक पत्ता हाथ में ले लिया, एक को पांव के नीचे दबा दिया, उसने बाण छोड़ा। देखते देखते सारे पत्तों में छेद हो गए। कहते एक बाण से मैं सबको मार सकता हूं। तब भगवान ने कहा भाई शक्ति तो बड़ी है तेरी, पर एक बात ठीक नहीं है। कहते क्या? कि तुम हारने वाले पक्ष में अगर धर्म नहीं होगा फिर भी तू उनका साथ देगा। कहते ये मैं नहीं जानता, हारने वाले की मदद करूंगा। कहते ये गलत बात है। भगवान ने झट अपना चक्कर छोड़ा और मार दिया उसको, और सर अलग हो गया बारबरिक का। वो हंसने लगा, बारबरिक हंसने लगे, हंस रहे हैं, सर उनका हंस रहा है। कहा कि प्रभु यही तो मैं चाहता था, मैं जान गया था आप कौन है, मैं आपके हाथों ही मरना चाहता था। बारबरिक हम तुम पर खुश हैं, क्या वर चाहिए तुमको? कहते प्रभु एक तो मैं चाहता था आपके हाथों मरना, वो तो आपने, कि मेरी मुक्ति हो जाएगी ना। भगवान हंसने लगे। एक मैं ये महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। तथास्तु, जाओ तुम विराजमान हो जाओ वृक्ष पर। सारा महाभारत का युद्ध, महाभारत का सारा युद्ध बारबरिक ने देखा। युद्ध संपन्न हुआ, पांडवों की विजय हुई। अभी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी माता और आए सब भगवान को मिलने के लिए। भगवान के पास आए तो बारबरिक जी को भी बुलाया गया, उनका सर आ गया, उनकी परिवार का है। तो तब अपना भगवान ने पूछा बारबरिक को, बारबरिक ये बताओ, ने बारबरिक को भगवान ने नहीं पूछा, पांडवों में से नकुल या सहदेव ने पूछा कि युद्ध भूमि में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बारबरिक बोलने लगे। उन्होंने देखा सारा युद्ध भगवान की कृपा से। जब बोलने लगे तो भगवान ने कहा बारबरिक
चुप करा दिया। तो बारबरिक कहते हैं प्रभु सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। फिर भगवान चुप हो गए। बारबरिक ने बताया ये जो युद्ध है कौरवों पांडवों में नहीं था, ये कौरवों में और कृष्ण भगवान के बीच में युद्ध था। जब भी मेरे पितामह अर्जुन लड़ते थे तो भगवान का चक्र साथ में जाता था। भीष्म पितामह को कैसे मारा? जब अर्जुन बाण छोड़ रहे थे तो भगवान का चक्र साथ में जा रहा था, भगवान की शक्ति से। तब अर्जुन को समझ आई थी कि मैं कहता हूं युद्ध नहीं करूंगा भगवान है। तब भगवान एक शब्द कहे थे, निमित्त मातर भव सब साचन। अर्जुन जो बाएं हाथ से तीर चलाए उसे सब साचन कहते हैं। तू निमित्त बन और शरीर को ले। तो करना सब भगवान ने है। अगर हम अच्छे बन जाएंगे ना भक्त, भगवान अपनी सेवा में हमको निमित्त बना देंगे। अगर सेवा में निमित्त बना दिया, इसका मतलब पता क्या है? क्या है? नहीं पता है? कल्याण, मंगल। भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में सब निमित्त नहीं बनते। देखो प्रभुपाद जी से पहले ये आचार्य भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर लगे थे, क्योंकि वो भविष्य जानते थे कि भविष्य में ये भारतीय संस्कृति के लोग विदेशियों की ओर आकर्षित हो जाएंगे, मलेच्छ जीवन बन जाएंगे और नरकों में जाएंगे। मलेच्छ जीवनों का परिवर्तन करना बड़ा जरूरी था। बड़ा प्रयास किया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बड़े शिष्य भेजे, जगह जगह गए और आके हाथ खड़े कर दिए। कहते महाराज इंग्लैंड में प्रचार करना है तो हमें पैंट कमीज पहननी पड़ेगी, शूरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, मांस भी खाना पड़ेगा और कुछ मिलता ही नहीं वहाँ पर। सब ने हाथ खड़े कर दिए। आखिर फिर प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी जब के अमेरिका में, वहाँ पर भारत का गया हुआ योगी आया कि किस लिए अब यहाँ आए हो? कि मैं सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूँ। क्या है सनातन धर्म? बताए, 4 नियम बताए, सब हरे मंत्र कृष्ण मंत्र जपना, सुबह 4 बजे से पहले उठना। वो योगी कहता है स्वामी जी आपके नियम बड़े कठिन हैं। अगर आप सनातन का प्रचार करना चाहते हैं ना, आपको पैंट कमीज पहननी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा। ये घोड़े नहीं सुनेंगे आपको। प्रभुपाद कहते हैं भाई मैं इनसे सीखने नहीं आया, इनको सिखाने आया हूं। मैं इनका अनुयायी नहीं बनने आया, इनको अपना अनुयायी बनाने आया हूं। और बना के दिखा दिया। असंभव प्रभुपाद ने किया। असंभव को संभव किया या नहीं किया? आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? असंभव को संभव किया। तो ये हमारे प्रभुपाद भगवान के भेजे हुए हैं। इनके चरणों को पकड़ लो, सही तरह से चलो, निष्काम करो, भक्ति करो भगवान की। कोई कामना नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं। जब वह कामनाएं रहेंगी ना आपके मन में, मुझे बड़ा पद चाहिए, हाँ मैं बड़ा बन जाऊं, तो बस फिर पतन होना शुरू हो जाएगा। विनम्रता महाप्रभु ने, भगवान ने स्वयं सिखाया। तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना। तृण से ज्यादा विनम्र, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, अपने मान की इच्छा ना करके सदा दूसरों को मान देना। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने एक भगवान के महान, भगवान के ही अवतार, भगवान के भेजे हुए, उन्होंने दुनिया को अपना अनुयायी बनाया। क्योंकि यही सभ्यता सब ले जाती है।
गिरावट आती गई। तो प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। इसलिए हम सबको प्रभुपाद जी का सेवक बनना है और जीवन को सफल करना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज कार्तिक मास का 25वां दिन है। 25वें दिन की कथा। कलहा का विष्णु लोक गमन, विष्णुदूत और धर्मदत्त संवाद आज की कथा में है। ये धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान व्रत आदि करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तो प्रेत योनि में परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए तुझे अधिकार नहीं है। तेरी इस ग्लानि में देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा दुख से उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 योनियों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा उग्र है। थोड़े पुण्य से ये क्षीण ना होने वाली तेरी प्रेत योनि बड़ी निंदित है। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ दान और तीर्थ ये कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं हो सकते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वह कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र को सुनाकर तुलसी मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का। जल के स्पर्श होते ही वह तुरंत प्रेत योनि से छूट गए और जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह ब्राह्मण को प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर हर्षित वाणी से बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी। पापों में डूबी हुई मुझको आप नौका बन गए। नारद जी बोले, तब कलहा ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं से युक्त एक प्रकाशमान विमान को अपनी तरफ आते हुए देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलहा को उस श्रेष्ठ विमान में बिठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहे। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो। तुमको बार बार धन्य है। तुम विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो। दीनों पर कृपा करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया था, उसका आधा फल देने के कलहा के पूर्व जन्मों के सब पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के पाप
मिटे और हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला। अब नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए यह वैकुंठ को जा रही है। तुमने कार्तिक में जो दीप अर्पण किया था उससे इसे तेज मिला है, और तुलसी के पूजन से तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया है, इसलिए यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। हे कृपानिधे, तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित वैकुंठ को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ से भगवान की स्वरूपता मुक्ति को पाओगे। इस लोक में वे ही धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, और उन्हीं का जन्म सफल है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं। उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। तो धन्य किसका जीवन है? जो भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करते हैं। भाव भक्ति, भाव और भक्ति। भक्ति का अर्थ है सेवा, भाव करते भगवान के प्रति भाव। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा। भाव, हम भगवान का भजन तो करते हैं, पर भाव हमारा भगवान में नहीं होता, ध्यान कहीं और ही है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव जो है वो जागृत करना है। भाव है अंदर, जैसे कल भी मैंने कहा था, लेकिन वो सोया हुआ है। विष्णु के वैकुंठ में भगवान की स्वरूपत्या मुक्ति को पाओगे। इस लोक में वे ही धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, उन्हीं का जन्म सफल है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं। उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद पर स्थान दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है। भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से उत्तम गति मिलती है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चित पद पर स्थान दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है, नाम लो बस। नाम जितना लो उतना कम है। इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। बस जप, नाम जपते ही रहो बस। जिनके नाम से ग्रह द्वारा पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधन किया है उसके प्रभाव से कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में सुख भोग कर भगवान के समीप निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होंगे, और ये दोनों स्त्रियां भी तुम्हारे साथ रहेंगी, तथा तीसरी यह कलहा आधे पुण्य की अधिकारिणी भी तुम्हारी स्त्री होगी, और उस जन्म में भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे। अर्थात तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर यज्ञ दान तीर्थ आदि कोई नहीं है। हे विप्रेंद्र, तू धन्य है जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है। इस व्रत के आधे फल का पुण्य मिलने से कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। बोलो कार्तिक मास की, बोलो दामोदर भगवान की जय। राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। बोलो राधा दामोदर भगवान की, बार बार बोलो कार्तिक मास की। आज तारीख है 21 और मंगलवार। ये शब्द प्रभुपाद जी ने सत्यस्वरूप को पत्र में लिखे थे। प्रबंधन से महत्वपूर्ण प्रचार है, क्योंकि तुम अच्छी तरह प्रचार कर रहे हो और इतना प्रसाद वितरित कर रहे हो, प्रबंधन परछाई के समान पीछे पीछे आएगा। और श्री कृष्ण तुम्हारे लिए असीमित सहायता करेंगे, सहायता भेजेंगे। प्रभुपाद प्रचार को बड़ी महत्ता दे रहे हैं। अगर हम प्रचार करेंगे, प्रचार में लोगों को भक्ति में लगाएंगे, लोगों को कहेंगे भक्ति करो, नाम जपो, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, और जब प्रभुपाद जी प्रसन्न हो रहे हैं तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। इसलिए
आज की प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार सबको प्रचारक बनना चाहिए और प्रभुपाद जी की कृपा को लेना चाहिए। प्रभुपाद जी की कृपा, वैसे संतों की कृपा बड़ी दुर्लभ है, पर अगर आप प्रचारक बने, नाम जपा, तो प्रभुपाद जी अपनी कृपा जो है आपको दे देंगे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। कैंसिल आज का प्रश्न कोई है? हाँ?